बिहार शिक्षक बहाली 2022 को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, आप लाइक करना भूल जाते हैं। आज हम आपको चितरंजन गगन से रूबरू कराएंगे। शिक्षक बहाली के तिथि पर उन्होंने खुलकर बातचीत की है, साथ में सीटेट बीटेट एस्टेट बहाली पर भी की है बड़ी बात। क्या लगता है सर, दिसंबर से पहले अभ्यर्थियों का क्या नियोजन संभव है या नियुक्ति संभव है? मैंने कहा ना कि 2022 में बहुत चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और मैंने समझता हूँ कि 2023 में उनको मैंने प्रतीक्षा करना पड़ेगा। 2022 में ही काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाएंगी। प्राथमिक और पहले होता है, प्राथमिक में चले जाएंगे और फिर उसके बाद में माध्यमिक में चले जाएंगे। जब माध्यमिक में हो जाएगा तो प्राथमिक छोड़ देंगे। तो किसी न किसी की तो हकमारी हुई, लेकिन अभ्यर्थी का गला काटने के लिए यहाँ पर तैयार है, जो है यहाँ पर। बोलिएगा। अभी हम बैठे हैं राजद कार्यालय में, हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता, बड़े प्रवक्ता चितरंजन गगन जी हैं। ऐसे में बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों इनका एक ट्वीट आया और ट्वीट के बाद आम अभ्यर्थियों में, जो बिहार के 38 जिले के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनमें एक आशा की किरण जगी कि आगे बहाली प्रक्रिया होगी। ऐसे में पिछले दिनों कई बयान इनके आप देख चुके होंगे। उन ट्वीटों का क्या सारांश निकलता है और आगे कब तक बहाली होगी 7वें चरण की, इस पर हम वार्ता करेंगे। सर, आपका स्वागत है। और जो ट्वीट आया और इसके बाद पूरे बिहार में हलचल, सर क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी जो महागठबंधन की सरकार है यह बेरोजगारी के प्रति काफ़ी संवेदनशील है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव के समय में बेरोजगारी को मुद्दा बनाने का काम किया और बाध्य कर दिया दूसरे दलों को भी, भाजपा को बाध्य कर दिया कि वह भी बेरोजगारी पर बोलने के लिए मजबूर हो गई। सर, अभी वर्तमान में 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस के दिन अभ्यर्थियों का भारी हंगामा, सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों का और एस्टेट अभ्यर्थियों का। ऐसे में एस्टेट अभ्यर्थी गांधी मैदान सचिवालय में थे और सीटेट बीटेट अभ्यर्थी गांधी मैदान में थे। सर, दोनों तरफ गिरफ्तारी हुई, जिसमें एस्टेट 4 अभ्यर्थी अभी भी जेल हैं और वो वहाँ पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, क्या उन अभ्यर्थियों को रिहाई हो जानी चाहिए जो अभी जेल में? और ये ऐसा क्यों हुआ जब अपनी सरकार है तब? नहीं, देखिए, अपनी सरकार है, लेकिन कहीं भी सरकार की भी एक सरकार की जिम्मेवारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन करें। प्रशासन की है जिम्मेवारी, नहीं तो जो सो एनार्किज्म की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब जैसे गांधी मैदान में जो साथी गए, वहाँ पर गांधी मैदान प्रतिबंधित एरिया है, वहाँ पर लोगों की गिरफ्तारी हुई। जो ही गिरफ्तारी हुई, तेजस्वी जी को जानकारी दी गई। तेजस्वी जी ने स्वयं हस्तक्षेप किया, प्रशासन से बात किया, बताया गया कि हाँ ऐसे ऐसी बात है। लेकिन उस मैंने कहा गया इधर से कि लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। तेजस्वी जी जब पता लगाया तो कहा गया कि नहीं, गिरफ्तार नहीं किया गया है, डिटेन किया गया है। डिटेन इसलिए किया गया है कि चूँकि आगे जाकर फिर कोई जो है सो, चूँकि कुछ में से कुछ साथी निकल के आगे बढ़ गए थे और सड़क पर ढंग से नारेबाजी कर रहे थे, जिससे प्रशासन को लगा कि ये लोग जाकर न्यूसेंस कहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए प्रिकॉशन के रूप में उन लोगों को डिटेन किया गया था, गिरफ्तार नहीं किया गया था और बाद में उनको छोड़ भी दिया गया नेक्स्ट डे। एक चीज़ और उनके द्वारा कहा गया कि जो भी जिनको भी आप डिटेन किए हुए हैं उनको किसी ढंग की कठिनाई नहीं हो। प्रशासन ने आश्वस्त किया और जैसा जानकारी भी मिला कि जिस ढंग से प्रशासन का आश्वासन मिला, लोगों को नाश्ता खाना जो भी व्यवस्था था उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई। अब जो साथी मैंने जो सचिवालय में, तो सचिवालय की स्थिति दूसरी है। प्रशासन की भी कुछ जिम्मेवारी बनती है। हमको दुख है कि हाँ जो हमारे साथी गिरफ्तार हुए और जानकारी मिली है, तो हम प्रयास करेंगे कि हाँ साहब जितना जल्द हो उन लोगों को रिहाई उन लोगों का हो जाए। लेकिन अब सचिवालय में जाकर जिस ढंग से लोग लगे करने, तो प्रशासन की भी एक जिम्मेवारी होती है। वो अगर मान लिया कि कोई जो है सो अवांछित तत्व उसमें घुस कर और कोई कुछ न्यूसेंस क्रिएट करता, तो फिर उसकी जिम्मेवारी कौन लेता? तो फिर इसलिए गिरफ्तारी हुई है, दुखद है और मेरा प्रयास होगा कि हाँ साहब जो गिरफ्तार साथी हैं, हम पता लगाते हैं क्या स्थिति है, कौन सा मामला है, और प्रयास होगा कि हाँ साहब वे लोग, चूँकि अब तक केस हो गया तो बेल वगैरह जो उसका प्रक्रिया है वो तो करना पड़ेगा। लेकिन मेरा प्रयास होगा कि हाँ साहब जितना जल्द वो लोग निकल जाएँ, वह प्रयास होगा उसमें। सर, ऐसे में सीटेट बीटेट अभ्यर्थी, एस्टेट अभ्यर्थी, ये दोनों तरह के मुद्दे हैं। सर, ये बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब बहाली की बात आप कह रहे हैं कि 2022 में हो जाएगी, पहले किसकी बहाली, सीटेट बीटेट की या एस्टेट की? देखिए, इसमें जो शिक्षक नियुक्ति का जो मामला है, इतने कैटेगरी इसमें हैं और इतने आपस में लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से। अभी जैसे प्राथमिक शिक्षक नियोजन की जो बात हो रही है,
अब इसमें जो लोग बीटेट नहीं दिए हैं, सीटेट नहीं दिए हैं, वेल उन लोगों का कहना है कि भाई अभी इसको 7वां चरण को रोकिए, जब सीटेट बीटेट हो जाए तब। उसमें कुछ लोग हैं जिनको लग रहा है कि हाँ सीटेट निकाल लेंगे, तो कहते हैं कि बीटेट हो या नहीं हो, सीटेट कम से कम जो दिसंबर में होने वाला है उतना दिन तक वेट कीजिए। जिनको लग रहा है कि नहीं साहब सीटेट जो है सो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस के आधार पर होता है, तो वे अपना तर्क देते हैं कि साहब रीजनल भाषा का उसमें सीटेट में नहीं है और सीबीएसई कोर्स के द्वारा होता है, इसलिए जो है सो बीटेट हो जाए तब हो। अब इस ढंग से कंट्राडिक्शन है। अब ये माध्यमिक वालों का है कि भाई पहले हमारा हो जाए, प्राथमिक वाले का नहीं पहले मेरा हो जाए। इतना कंट्राडिक्शन है कि अगर सरकार की मंशा साफ नहीं रहे तो लोग आपस में ही लड़ेंगे और जो है सो केस मुकदमा में जो है सो नियुक्ति को फंसाएंगे। इसीलिए लोग पूछा गया ही सवाल उठाया जाता है प्राथमिक टीचर जो हैं उनके तरफ से कि सारी प्रक्रिया पूरा हो गया था, जुलाई में नियुक्ति की बात हो रही थी, तो जो है सो जुलाई ख़त्म हुआ तब तक जो है सो स्थितियाँ बदल गई, तो अब करना क्या है, अब तो केवल जो है सो उसको लागू करना है। लेकिन जो प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया की भी बात कर रहे हैं, वह जैसा 6ठा चरण चला वही प्रक्रिया थी, उसमें कोई बदलाव नहीं था। वह प्रक्रिया देखिए कितना लंबा उबाऊ चला, कितना चला, उसके बाद भी पद रिक्त रह गए। तो अब जो है सो वह पूरा प्रक्रिया पूरा जो है सो उसको वह बदलने जा रहा है, जिसमें कि न शिक्षकों का पद रिक्त रहे, न छात्र शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वे जो सो सड़क पर रहे हैं, और न विद्यालय में शिक्षकों की कमी हो। अब इसमें जैसे होता है क्या है कि बहुत से अभ्यर्थी हैं वे इसमें माध्यमिक में चले गए, उसमें चयनित हो गए। अब बहुत प्राथमिक और पहले होता है प्राथमिक में चले जाएंगे और फिर उसके बाद में माध्यमिक में चले जाएंगे, जब माध्यमिक में हो जाएगा तो प्राथमिक छोड़ देंगे जी। तो किसी न किसी की तो हकमारी हुई। आप जो इतने माने स्वार्थी नहीं बनिए कि दूसरे का आप हकमारी कीजिए। आप एक तरफ सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं कि हाँ साहब अभ्यर्थियों के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन अभ्यर्थी का गला काटने के लिए यहाँ पर तैयार है जो है यहाँ पर। में सर ये तो इसलिए सरकार जो है सो इस ढंग की प्रक्रिया अपनाने जा रही है कि जो है सो ऐसा स्थिति ही पैदा नहीं हो कि जो है सो इसमें से रहिए, इसमें से छोड़ के उसमें चले जाइए, फिर उधर खाली रह जाए, फिर उसके बाद में जो है सो किसी का हकमारी हो रहा है। आपका अगर 2 जगह चयन हो जा रहा है तो एक जगह आप छोड़ रहे हैं तो किसी न किसी की हकमारी हो रही है। अब फिर मान लिया कि ठीक है आगे भरा जाएगा, लेकिन इस बीच में कितनों का उम्र लैप्स कर जाएगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा? तो इसलिए जो है इन सारे चीज़ों को कि हाँ कि किसी को कोर्ट में जाने का मौका नहीं मिले, कोई साथी सफ़र नहीं हो, अधिक से अधिक साथियों का समायोजन इसमें हो जाए, माध्यमिक के रूप में हो, प्राथमिक के रूप में हो, या कंप्यूटर टीचर के रूप में हो, या जिस रूप में हो, तो वह जो है सो सरकार का प्रयास यह है कि अधिक से अधिक नौजवानों को नौकरी मिले और यह उबाऊ नहीं हो, माने एंडलेस नहीं चलता रहे। इशारा कहीं ये तो नहीं कि पहले माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उसके बाद फिर प्राथमिक? देखिए हम समझते हैं कि दोनों का लगभग एक ही समय में होगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसी व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए जिससे कि यह जो होता है उछल कूद वाली बात वह नहीं हो। आप अपना आकलन कर लीजिए कि आप किस लायक हैं, आप माइंड मेकअप कर लीजिए, जिस जोग अगर आप हैं तो उसमें जाइए। लेकिन अब इसमें से उछल के उसमें, फिर उसमें से उछल के उसमें, तो इससे जो है सो आप ही के साथ ही का हक मारा जा रहा है। तो जो है सो सरकार ऐसी व्यवस्था करना चाह रही है जिससे कि यह स्थिति ही पैदा नहीं हो। सर आखिरी सवाल हम पूछेंगे, आपने तो सब कुछ साफ कर दिया। सर ये जो प्रक्रिया है जो आप बता रहे हैं इन सब को करने में, क्योंकि आप जो बता रहे हैं पूरा गूढ़ बात बता रहे हैं कि जो समस्या है, एक तरफ बीटेट की मांग हो रही जो अभी नहीं होगा वर्तमान में, पहले सीटेट बीटेट 7वां चरण की बहाली होगी, स्टेट की बहाली होगी। आपने साफ कर दिया कि पहले माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और 15 दिन का लगभग अंतर रहेगा। अब सर मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि सर क्या लगता है सर दिसंबर से पहले अभ्यर्थियों का क्या नियोजन संभव है या नियुक्ति संभव है? मैंने कहा ना कि 2022 में बहुत चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और मैंने समझता हूँ कि 2023 में उनको मैंने प्रतीक्षा करना पड़ेगा। 2022 में ही काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाएंगी। एक चीज़ जो है सो और मैं कहना चाह रहा था कि अब जो अभ्यर्थी जो बीएड डीएलएड सब करके बैठे हुए हैं, जिनको सीटेट देना है या माने बीटेट देना है, उनको एक कन्फ्यूजन है
कि तो सारा जितना वैकेंसी है सब जो है सो इसी समय लेके ये लोग चला जाएगा तो फिर हम लोग सड़क पर रहेंगे। यह सब केवल भ्रम है। अब रेगुलर रूप से, रेगुलराइज तरीके से शिक्षकों की बहाली होगी प्रति वर्ष जो है सो रेगुलराइज तरीके से जो भी रिक्तियाँ होंगी, रिक्तियों के विरुद्ध शिक्षकों की नियुक्ति होगी। अब वह जो है सो माने पेंडिंग रहने वाली बात नहीं है। इसलिए जो लोग बैठेंगे आगे सीटेट में, बीटेट में, उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। रिक्तियाँ इतनी आ जाएंगी। अभी जैसे कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें फिर और ज़्यादा रेशियो बढ़ने वाला है, तो इस तरह से काफ़ी संभावनाएं हैं। और उसमें यह कहीं से भी यह जो भ्रम लोगों को है कि हाँ साहब हम फिर सीटेट बीटेट करके क्या करेंगे, सो ऐसी कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। और रेगुलर अब जो है सो बहाली की प्रक्रिया इस महागठबंधन सरकार जो बना है वह रेगुलर जो है सो हर विभाग में रेगुलर बहाली की प्रक्रिया चलेगी। अभी आपने चितरंजन गगन जी को सुना, उन्होंने सभी बातों को साफ किया। अभ्यर्थियों के मन में जो संशय थी कि क्या जो कहा जा रहा है कि 2022 में बहाली, इस पर भी उन्होंने साफ किया। और साथ में अभ्यर्थी की जो मूलभूत समस्या है, आपस में लड़ाई की जो बात है, ये भी कहीं ना कहीं सरकार के जो बड़े मंत्री हैं, बड़े प्रवक्ता हैं या जो भी अधिकारी हैं उनको भी पता है और इस पर कार्य चल रहा है। इन्होंने कहा कि जो भी समस्याएँ हैं जो छठे चरण में अभ्यर्थियों ने फेस किया वो 7वें में ना हो, इसके लिए कार्य हो रहा है। और जल्द ही आम अभ्यर्थियों को आगे विज्ञापन 7वें चरण का नजर आएगा। ऐसे में जो सीटेट बीटेट की मांग कर रहे हैं, जो बीटेट की मांग कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को भी इन्होंने साफ किया कि आगे अभ्यर्थी घबराए नहीं। अब ये बहाली की प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आगे जब फिर से दोबारा बहाली आएगी उनको ज़्यादा मौका मिलेगा, रिक्ति भी बढ़ेगी। इसलिए घबराने पर यह साफ हो चला है कि 7वें चरण से पहले कोई बीटेट नहीं। आप हैं शिक्षा सुधार के साथ, मैं हूं नीरज। बने रहे, जुड़े रहे शिक्षा सुधार के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। आप लाइक करना भूल जाते हैं। बड़ी खबर हम दे रहे थे राजद कार्यालय से। आगे भी आपको ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।